हाउ आर यू बेटा? टेक आउट योर डायरीज। आज ड्राइंग का होमवर्क भी है एंड ड्राइंग प्रैक्टिस कॉपी। फर्स्ट डायरी ही निकालें। डायरी में होमवर्क नोट करें सारी क्लास। डायरी में होमवर्क नोट करें सारी क्लास। शाबाश बेटा, होमवर्क नीट एंड क्लीन नोट करें। डू प्रैक्टिस of structure of atom plus funnel 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 diagram in rough copy. Do practice of structure of atom plus funnel diagrams in rough copy. Do practice of structure of atom plus funnel diagrams in rough copy. बेटा रफ कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फनल डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करना है। केमिस्ट्री डायग्राम सारे मिले हैं आप लोगों को होमवर्क में। इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे तो इसमें आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा और मैं आप लोगों की जो रफ कॉपी है इसमें आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगी। ओके बेटा, आज हम बायो के सेकंड डायग्राम्स की तरफ आते हैं। पेज प्रिपेयर करें। फर्स्ट पेज प्रिपेयर करें। ड्रा आउटलाइंस, राइट सीरियल नंबर, ड्राइंग, क्लास वर्क एंड डेट मेंशन करें। फिर यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा डबल अंडरलाइन एंड हो जाएगा टॉपिक TOPIC टॉपिक। फिर हम डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में लेबलिंग भी है बेटा। डायग्राम हमारा है अमीबा, अमीबा। शाबाश बेटा, AMOEBA। अमीबा का नेम सुना है बेटा कभी? नो, नहीं सुना। ओके, अमीबा जो है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि का मतलब है वन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो। बेटा आप लोगों को पता है हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? और ऑर्गन के बाद आता है जिस तरह हमारे हैंड ऑर्गन्स है, आई, नोज, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो सेल्स इतने स्मॉल होते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते। सेल्स, वन सेल हमें बिल्कुल भी, वो तो इतना स्मॉल होता है, वो तो हमें नजर ही नहीं आता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है क्योंकि उसमें बहुत मिलियन अबव सेल्स है। तो मल्टी सेलुलर जिसमें 2 से ज़्यादा सेल्स हो। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ वन सेल है। ये हमें इस तरह नज़र नहीं आता, ये हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। क्लियर हो गया है बेटा?
ओके बेटा, अब आते हैं अमीबा के शेप की तरफ। अमीबा का शेप जो है, फर्स्ट आए ज़रा मैं आप लोगों को अमीबा के बारे में बताऊं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा का शेप है। लुक एट दिस। ये अमीबा का शेप है। ठीक है बेटा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। कहाँ पर यह होता है, मौजूद होता है? वाटर में। कहाँ पर? वाटर में। बॉडी शेप इज नॉट परमानेंट। बेटा यहाँ पर बॉडी शेप को देखें, यहाँ पर बॉडी शेप को देखें, यहाँ पर जो शेप है ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट मीन मुस्तकिल। बेटा यहाँ पर इसकी शेप इस तरह भी आ सकती है। ठीक है बेटा, इसका शेप इस तरह भी आ सकता है। ठीक है बेटा, मतलब अमीबा का जो बॉडी शेप है, बॉडी शेप इज नॉट परमानेंट, चेंज होता जाता है। अमीबा ईट एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स। दे ईट बाय सराउंडिंग टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद ज़ेरोपोड्स फॉर्मिंग अ बबल लाइक फूड वैक्यूल्स। कह रहे कि अमीबा ईट एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, यानी पानी के अंदर जो भी स्मॉल, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स के हो गए, वो फूड के लिए लेता है विद ज़ेरोपोड्स। किसके जरिए? ज़ेरोपोड्स। ये जो है इसके, ओके बेटा, इसके थ्रू फॉर्मिंग अ बबल लाइक फूड वैक्यूल। इसके अंदर वैक्यूल होते हैं। ये इसके अंदर देखिए फूड वैक्यूल फॉर्मिंग अ बबल लाइक फूड वैक्यूल। द फूड वैक्यूल डाइजेस्ट द फूड। और ये फूड वैक्यूल क्या करता है बेटा? ये फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। क्लियर हो गया है बेटा? अब यहाँ पर आ जाए, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर। Body shape is not permanent. Amoeba eat algae, bacteria, plant cells. They eat by surrounding tiny particles of food with pseudopods, forming a bubble-like food vacuoles. The food vacuole digests the food. Clear? अब शेप की तरफ आते हैं बेटा। अमीबा डायग्राम में लेबलिंग भी है, तो अमीबा डायग्राम बिल्कुल आप लोगों ने मिड में ड्रॉ नहीं करना, बिल्कुल मिड में ड्रॉ नहीं करना। राइट साइड पे जगह लेबलिंग के लिए आप लोगों ने छोड़नी है। अब अमीबा शेप की तरफ आए आप लोग। अमीबा शेप की तरफ आए। ओके, जिस तरह मैंने कहा है कि इसका शेप परमानेंट नहीं होता। थोड़ा सा शेप में बड़ा करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर समझ आए। आराम आराम से ड्रॉ करते जाए बेटा, ये डिफिकल्ट इतना नहीं है, प्रैक्टिस बार बार करते जाएं। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं।
ओके बेटा। अब इसमें हम डबल लाइन लेकर आएंगे। सब बनाते जाए मेरे साथ, शाबाश। क्लियर बेटा? चेन शेप आ भी सकता है, ठीक है बेटा। लाजमत नहीं है कि जिस तरह मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, जिस तरह मैंने कहा कि इसका शेप परमानेंट नहीं होता। अब इसके अंदर बेटा, अच्छा ये अमीबा है, इसके अंदर ये खाली जगह जो आप लोगों को सारी नजर आती है, ये साइटोप्लाज्म है। ये सारी जगह क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, मतलब न्यूक्लियस ले लें, फूड वैक्यूल ले लें, कंडक्टाइल वैक्यूल ले लें, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिल्स हैं वो इसके अंदर फ्लोट, मतलब तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। तो ये मिड वाली सारी जगह जो है ये साइटोप्लाज्म है। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मिड में होता है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियस का क्या काम होता है बेटा? न्यूक्लियस जो है अमीबा के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी सरगर्मियां होती है, जितना भी काम होता है, न्यूक्लियस उन सब को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया बेटा? न्यूक्लियस जो है इसके अंदर, अमीबा के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितना भी काम होगा, वो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। तो ये है न्यूक्लियस। क्लियर बेटा? ये हो गया है न्यूक्लियस। अब इसमें आते हैं हम फूड वैक्यूल की तरफ। ये इसके अंदर फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है जो फूड स्टोर करता है। क्लियर हो गया बेटा? फूड वैक्यूल। क्लियर बेटा? ये फूड स्टोर करता है। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हो गया है? ये वाली इसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। प्रोजेक्शन जिसकी, या सेडोपोड्स या प्रोजेक्शन जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। क्लियर हो गया बेटा? मूवमेंट करता है, प्रोजेक्शंस। ये फर्स्ट करें लेग्स इसके ले लें, तो इसकी मदद से ये मूवमेंट करता है। डेट्स क्लियर बेटा? अब हम यहाँ तक क्लियर कर ले। अब हम आएंगे लेबलिंग की तरफ। यहाँ तक सब कर ले, शाबाश। इसमें शेडिंग भी करना है आप लोगों ने, यहाँ तक क्लियर कर ले। फिर आते हैं हम शेडिंग और लेबलिंग की तरफ, शाबाश बेटा। ये कर ले यहाँ तक। नीट एंड क्लीन डायग्राम का ख्याल रखना है। नीट एंड क्लीन डायग्राम का ख्याल रखना है बेटा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, बॉडी शेप इज नॉट परमानेंट। ओके बेटा? ये साइंस डायग्राम्स है, ये जब आप लोग हाई क्लासेस में जाओगे फिर डिटेल के साथ आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। यहां तक कंप्लीट कर ले। फिर शेडिंग और लेबलिंग की तरफ आते हैं बेटा। फिर शेडिंग और लेबलिंग की तरफ आते हैं।
यहाँ तक कर ले बेटा। फिर हम आते हैं लेबलिंग और शेडिंग की तरफ।